हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज से जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि हम पाइथन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से हमने वो क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। मैं आपको बता दूं ये ऑफलाइन वीडियो है, लेकिन लाइव जो इस वीडियो के जस्ट 1 घंटे बाद यानी कि ठीक 8 बजे मैं लाइव आने वाला हूँ। यानी कि इस वीडियो से रिलेटेड जो टॉपिक्स मैं आपको समझाने वाला हूँ उससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो सीधा लाइव आकर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइव वीडियो है, लाइव सेशन है, वो सिर्फ इसी वीडियो के लिए है। तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखें, समझे और आपकी जो भी क्वेरी हो वो मुझे लाइव सेशन के दौरान पूछ सकते हैं। इस सीरीज़ में नया क्या है मैं आपको बता दूं दोस्तों। इस सीरीज़ में नया ये है कि अभी तक जो आपको ट्यूटोरियल्स मिल रहे होंगे या यूट्यूब पर भी बहुत सारे जो ऑनलाइन वीडियोज़ हैं वो पाइथन का जो वर्जन है 2xss उसे लेकर हैं, लेकिन हम जो शुरू करने जा रहे हैं पाइथन के लेटेस्ट वर्जन को लेकर करने वाले हैं, यानी कि 3xss। क्योंकि पाइथन का जो वर्जन है 2.7 कुछ लास्ट जो भी हमारा लास्ट टाइम आया था वो 2020 के बाद वो लगभग उसका यूज़ है जो बहुत सारी बड़ी कंपनीज बंद कर देंगी। एंड 2020 से जो इम्प्लीमेंट होने जा रहा है वो पाइथन का वर्जन 3 है। तो मतलब वर्जन 3 के ही ज़्यादातर डिमांड्स रहेंगी, क्यों वो ज़रूरी है, और ऐसी बहुत सारी बातें आज आपको इस वीडियो में पता लगने वाली हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि पाइथन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। पाइथन एक इंटरप्रेटेड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं इसकी कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इंटरप्रेटेड का मतलब है दोस्तों कि जो भी आप कोडिंग लिखेंगे, जो भी कोड आप लिखेंगे पाइथन के अंदर, वो इंटरप्रीट किए जाएंगे। इंटरप्रीट का मतलब ये होता है कि आपके प्रोग्राम की एक एक लाइन चेक की जाएगी, और पाइथन के अंदर ये इनबिल्ट फीचर्स है। यानी कि आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को रीड करने के लिए आपको कई चीज़ों की ज़रूरत होती है, इंटरप्रीटर और कंपाइलर। जैसे कि सी के अंदर, C++ के अंदर हम कंपाइलर यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरप्रीटर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा ये हाई लेवल लैंग्वेज है। थर्ड वन इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि इसका इस्तेमाल जनरल पर्पस के लिए भी किया जा सकता है। जनरल पर्पस का मतलब है आपकी जो डेली बेस की प्रॉब्लम्स है, मैथमेटिकल एल्गोरिथम्स अगर आपको सॉल्व करनी है, छोटी मोटी ऐप्स वगैरह जनरेट करनी है। ऐप्स से मेरा मतलब है एप्लीकेशंस, तो यहाँ से छोटी मोटी जो भी एप्लीकेशंस आपको बनानी है वो आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसे क्रिएट किया गया था ग्यूडो वैन रोशम्स के द्वारा। वास्तव में ये 1980s में आ चुकी थी, लेकिन इसका जो पहला रिलीज़ हुआ वो 1991 में रिलीज़ हुआ। तो हालांकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेगी। जो पाइथन है बहुत सारी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं उन्हें सपोर्ट करता है, यानी कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसके कोडिंग्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ईजी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग भी इसके अंदर की जा सकती है। दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोग्राम्स आप क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज़ जो इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, जैसे कि पेन, कॉपी, टेबल, लैपटॉप, ये सभी एक ऑब्जेक्ट्स हैं। ओरिएंटेड मतलब उनके अकॉर्डिंग वर्क करने वाली। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथन वास्तव में पाइथन वाला जो आइडिया था जो 1980s में आ चुका था, लेकिन ये इसका जो पहला वर्जन रिलीज़ हुआ वो 1991 में रिलीज़ हुआ। अब कई लोगों को इसके नाम को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम्स है। पाइथन मतलब किसी सांप को लेकर लिखी गई है या ऐसा कुछ, बहुत सारे लोग अलग अलग मानते हैं। इसके बारे में भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ पाइथन का जो सोर्स कोड है वो अंडर GNU-B है, यानी कि जनरल पब्लिक लाइसेंस के अंदर भी आपको मिल जाता है, और ओपन सोर्स है। मतलब इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे पाइथन के नाम की स्टोरी के बारे में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 1969 में मॉन्टी पाइथन ग्रुप ने एक सीरीज़ रिलीज़ की थी जिसका नाम था मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तो इस सीरीज़ को जो इसके क्रिएटर हैं पाइथन के वो बहुत पसंद करते थे, जिनका नाम है ग्यूडो वैन रोसम। तो वो इस सीरीज़ को बहुत पसंद करते थे, तो और इसी सीरीज़ को पसंद करने की वजह से उन्होंने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई इसे नाम दे दिया पाइथन। तो ये इसकी स्टोरी है पाइथन को लेकर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करें तो पाइथन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि इसका जो सिंटैक्स है बहुत आसान है, सभी लैंग्वेजेस के मुकाबले बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। एंड अगर मैं कहूँ स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, तो जैसे कि आपने देखा होगा हैकर और एथिकल हैकर्स बहुत सारी स्क्रिप्ट्स बनाते हैं किसी भी चीज़ को ब्रेक करने के लिए, पासवर्ड ब्रेकिंग मान लीजिए या दूसरी चीज़ें मान लीजिए। तो ये मतलब बहुत स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब बहुत आसान और अच्छी लैंग्वेज है। अच्छा, मॉड्यूल जो होते हैं पाइथन के अंदर वो एक से ज़्यादा क्लासेस रख सकते हैं और फ्री फंक्शंस भी रख सकते हैं, जबकि बहुत सारी लैंग्वेजेस में वैसा नहीं होता। अच्छा,
लास्ट टाइम में बात आ रही थी फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो मैं आपको बता दूं फंक्शनल और फंक्शनल के साथ साथ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी है, क्योंकि ये UPS का कॉन्सेप्ट भी ऑक्यूपाई करती है। UPS का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें से अगर एरर आ जाए तो उन्हें फाइंड आउट करना, उन्हें एडिट करना बहुत ही आसान है। ये इसकी कुछ खास करैक्टरिस्टिक्स थी। अगर हम वर्जन की बात करें, जैसे लास्ट टाइम बात चल रही थी दोस्तों, वर्जन पाइथन का जो वर्जन 2 है और 3 है, वास्तव में कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं अभी करंट की बात करूँ तो पाइथन का वर्जन 3 मेरे हिसाब से दोनों की अगर कंपैरिजन की जाए तो वो विनर माना जाएगा। बिकॉज पाइथन जो वर्जन 2 है वो 2020 के बाद अवेलेबल नहीं रहेगा, और बहुत सारी जो बड़ी फर्म्स हैं जो इसका इस्तेमाल करती हैं वो भी इसका इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, यानी कि वो पाइथन के वर्जन 3 का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि फेसबुक, गूगल जैसी जो कंपनीज़ हैं। दूसरी बात, इसके जो वर्जन्स आए हैं उनमें मैं आपको बता देता हूँ कब कब रिलीज़ हुए हैं। पाइथन का सबसे पहला जो वर्जन था 2.0 का, वो रिलीज़ हुआ अक्टूबर 16, 2000 में। वास्तव में 1991 में सबसे पहले देखा गया था, और उसके बाद फिर पाइथन 2.0 आया जो कि 16 अक्टूबर 2000 में रिलीज़ हुआ। फिर 2.1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, यानी कि पाइथन का जो अभी हम कहें 2 सीरीज़ का जो वर्जन था 2.7, वो जुलाई 3, 2010 को रिलीज़ हुआ। फिर उसके बाद पाइथन वर्जन 3 अगर हम बात करें तो वास्तव में पाइथन 3.0 जो था वो लगभग 2008 में रिलीज़ हो चुका था, 3.1 2009 में और 3.2 2011 में। लेकिन अभी पाइथन का 3.7 जो वर्जन है वो जून 2018 में रिलीज़ हुआ। अभी हाल ही में 8 अगर मैं कहूँ तो जून में रिलीज़ हुआ है, परहैप्स 8 जून की ये बात है। तो पाइथन का वर्जन 3.7 ही अभी लेटेस्ट यूज़ होने वाला है, और हमारी जो प्रैक्टिकल्स होंगे मैक्सिमम इसी के ऊपर होंगे। अब देखिए, बहुत सारे लोगों ने अलग अलग लैंग्वेजेस सीखी हैं, या बहुत सारे लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि भाई कौन सा लैंग्वेज बेहतर रहेगी एथिकल हैकिंग में, या हैकिंग में कौन सी लैंग्वेज बेटर रहेगी। तो दोस्तों मैं यहाँ एक आपको कंपेयर करके बता देता हूँ, और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबका अपना अलग अलग यूज़ है, अलग अलग फ़ायदे हैं, पाइथन के भी अपने फ़ायदे हैं। तो यहाँ आप कंपेयर करके थोड़ा आइडिया ले सकते हैं पाइथन के बारे में। जैसे कि अगर मैं जावा को लेकर चलूँ तो पाइथन जो है किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने में थोड़ा कम टाइम लेती है, लेकिन स्लो रन होती है जावा के मुकाबले, यानी कि जावा जो है वो फास्ट रन होती है। हालांकि पाइथन के अंदर प्रोग्राम आप बहुत इजीली लिख सकते हैं, लेकिन रनिंग स्पीड इसकी थोड़ी स्लो है। तो पाइथन के अंदर हाई लेवल डेटा टाइप्स होते हैं, और दूसरा डायनेमिक टाइपिंग है, ये उसे थोड़ा बेटर बनाती है, क्योंकि इसके अंदर प्रोग्राम थोड़ा छोटा लिखना पड़ता है, जबकि जावा में प्रोग्राम्स बड़ा लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं पर्ल। दोस्तों पर्ल लैंग्वेज अगर हम कहें तो कई तरीके से एक दूसरे के अकॉर्डिंग सिमिलर हैं, क्योंकि पर्ल सपोर्ट करता है कॉमन एप्लीकेशन ओरिएंटेड टास्क को, जब रिपोर्ट वगैरह जनरेट करने के लिए, फाइल स्कैनिंग करने के लिए, यानी कि जो पर्ल है उसकी मदद से आप कॉमन एप्लीकेशन ओरिएंटेड टास्क कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ जाए आपको, या फिर फाइल स्कैन करनी पड़ जाए, तो पर्ल से ऐसा प्रोग्राम्स आसानी से बना सकते हैं। जबकि पाइथन भी ऐसा ही है, क्योंकि पाइथन की मदद से भी कॉमन प्रोग्रामिंग जो मेथड्स हैं, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया या UPS प्रोग्रामिंग हो गई, वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कई वे में पाइथन और पर्ल लगभग एक दूसरे के सिमिलर हैं। अच्छा, अगर हम बात करें C और C++ की, तो दोस्तों पाइथन जो कोड है वो बहुत आसान है C और C++ के मुकाबले, क्योंकि उनमें डेटा टाइप्स, फॉर्मेट स्पेसिफायर, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन पाइथन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, पाइथन एक डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, जबकि C++ एक स्टैटिस्टिकली टाइप लैंग्वेज है। तो स्टैटिकली और डायनेमिकली ये मेन डिफरेंस आप कह सकते हैं कि पाइथन में डायनेमिकली प्रोग्राम किए जा सकते हैं, जबकि C और C++ में स्टैटिकली किए जा सकते हैं। PHP की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों पाइथन वास्तव में उसके कोड को लिखना बहुत आसान है, जबकि PHP में एक सिंटैक्स होता है, बिल्कुल C और C+ और पर्ल के अकॉर्डिंग ही उसमें सिंटैक्स होता है, उसके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ता है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हैं। देन जो पाइथन होती है उसमें क्लासेस और स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो होती हैं वो यूज़ किया जाता है, लेकिन PHP के अंदर SPL का यूज़ किया जाता है, जो कि पूरी तरह से क्लास बेस्ड है। तो पाइथन में आप दोनों क्लासेस और स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि PHP में स्पेशली SPL का यूज़ किया जाता है, जो कि पूरी तरह क्लास बेस्ड होता है। तो इस तरह से PHP के अकॉर्डिंग भी पाइथन अगर मैं कहूँ तो उसका अपना अलग एडवांटेजेस है। डेवलपमेंट फीचर्स की अगर हम बात करें
तो एड ऑन के जरिए आपको पाइथन में मिल जाएंगे। अगर यही बात हम PHP में कहें तो PHP के अंदर इनबिल्ट होते हैं जो कि मोस्टली GUI फ्रेमवर्क को यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस फ्रेमवर्क को सपोर्ट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रूबी की। देखिए अगर हम बात कर रहे हैं रूबी की, पाइथन के अंदर होता है रिच सेट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर और इंटरनल फंक्शंस होते हैं, बेटर नेम स्पेस हैंडलिंग होती है और मॉड्यूल्स एंड इटरेटर्स होते हैं। जबकि रूबी के अंदर रूबी के कंपैरिजन में लगभग ये सारी चीज़ें उसे अलग बनाती हैं। पाइथन जो है बहुत सारे मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है जबकि रूबी नहीं करता है। तो मतलब ऐसी अलग अलग एडवांटेजेस हैं। रूबी का जो काम है वो है डू मोर विद लेस, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिलना चाहिए, ज़्यादा काम होना चाहिए कम में। ये उसकी फ़िलॉसफी है। जबकि पाइथन का है वन राइट वे टू डू थिंग्स, यानी कि एक सीधा तरीका चीज़ों को करने का। तो इनकी जो फ़िलॉसफी है वो भी थोड़ी अलग अलग है। तो दोस्तों ये थे कुछ डिफरेंसेस दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले और पाइथन के मुकाबले। अब हम बात करते हैं कि पाइथन का यार वास्तव में फ़ायदा क्या है। दोस्तों पाइथन के बहुत सारे फ़ायदे हैं, उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि वीडियो गेम्स वगैरह जनरेट करने में इसके प्रोग्राम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है पाइथन के। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम में पाइथन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी है और इजी टू राइट प्रोग्राम्स होते हैं। साइंटिफिक प्रोग्राम्स हो गए, जैसे कि स्टैटिस्टिकल मॉडल्स अगर बनाने हैं तो पाइथन में आसानी से बनाए जा सकते हैं। सर्वर साइड वेब डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स हो गए, वो भी पाइथन से बहुत अच्छे से बनाए जा सकते हैं। बिग डेटा को हैंडल अगर आपको करना है तो पाइथन से आप कर सकते हैं। और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी पाइथन बहुत अच्छा है। तो ये इसके कुछ यूजेस थे। मैं आपको थोड़ा इसका बता देता हूँ कि इसे इंस्टॉल कैसे करेंगे और प्रोग्राम्स का कैसे यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों इसको इंस्टॉल करना और यूज़ करना बहुत आसान है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पाइथन की जो ये रिलीज़ है 3.7.4 जो आप यहाँ देख सकते हैं 8 जुलाई 2019 में लेटेस्ट में अभी दिखा रहा है। जून में था इसका 3.7 का वर्जन था जो। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं खास क्या है। ये डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पाइथन की मेन वेबसाइट से ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। जस्ट नेक्स्ट आपको करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों ये है यहाँ से डाउनलोड करने का तरीका। अब बात करते हैं कि हम इसे चेक कैसे करेंगे। तो अभी तो सिर्फ यही था कि पाइथन क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कहाँ इसका यूज़ हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद यहाँ आप पाएंगे कि यहाँ पे है पाइथन 3.7। या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपको एक कमांड जो कमांड वाली विंडो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी आप सीधा इसे चला सकते हैं, लेकिन ये कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर चलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मुझे कुछ भी प्रिंट करना है तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रिंट और पाइथन वर्जन 3 के हिसाब से आपको ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और ब्रैकेट में लिखना है। जबकि वर्जन 2 में ऐसा नहीं था, सीधे लिखा जाता था। तो मैंने यहाँ लिख दिया MEH मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे MEH प्रिंट हो चुका है। एक तो तरीका ये है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है फ्रेंड्स कि आप इसे यहाँ पे, यानी कि दोनों ही कई सारे तरीके हैं, जो भी आपको सुटेबल लगे उसकी मदद से आप इसे चला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। लेट अस सी, यहाँ पे होगा पाइथन 3। तो यहाँ पे देखिए ये आइडियल पाइथन 3.7 32 बिट, यहाँ से भी आप चाहें तो इसे चला सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आपके पास एकदम जैसे कि नोटपैड जैसी फाइल आ जाएगी, जबकि पाइथन सेल है जहाँ पे हम प्रोग्राम रन कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं हम, और जो भी हमें प्रोग्राम लिखना है मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट। और प्रिंट में लिखने के बाद यहाँ मैंने लिख दिया वेलकम MEH। अच्छा, कमेंट और बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना। हम नॉर्मली चेक कर रहे हैं कि पाइथन वास्तव में सही ढंग से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अभी बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। तो सिंपल था। यहाँ पे हम करते हैं रन, और रन मॉड्यूल F5 प्रेस करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको करना होगा फाइल को सेव। तो हम फाइल को कर देते हैं सेव। Ctrl+S प्रेस करके भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने फाइल को नाम दे दिया फर्स्ट FIRST एंड एंटर। तो फाइल हो गई सेव। उसके बाद आप इसे कर सकते हैं यहाँ पे रन। तो आप देखेंगे रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। तो देखिए वेलकम MEH रिजल्ट आपको यहाँ पे मिल चुका है। तो इसका मतलब यह है कि पाइथन सही ढंग से वर्क कर रही है। तो आज की इस क्लास में हमने जाना कि पाइथन है क्या, क्यों यूज़ किया जाता है, बाकी लैंग्वेजेस, और आज जो हम ये लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, पाइथन के और दूसरी लैंग्वेजेस का कंपैरिजन, और बहुत कुछ चीज़ें।
अब इस पूरे वीडियो को लेकर अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरा, 8 बजे इसकी लाइव सीरीज़ आ रही है, वहाँ आप मेरे को सवाल कर सकते हैं इससे रिलेटेड, जो भी आज की वीडियो को लेकर आपके माइंड में क्वेश्चंस हैं, क्या आगे नया होगा या फिर क्या इसमें चीज़ें आने वाली हैं, ऐसा बहुत कुछ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।